नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो हमने एक नई मुहिम शुरू की है इस बार। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पिछले 1-2 महीने के, उनको हम एक एक करके आपका जो आरएस का इंटरव्यू है उसमें उसमें आपको किस प्रकार से हेल्प मिल सकती है, तो उसी के नज़रिए से हमने आपके लिए ये टॉपिक्स तैयार किए हैं। ऑलरेडी हम लोग कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व धरोहर स्थल। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बोला जाता है। तो हम इसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है, वैश्विक स्तर पर कुल कितने ये विश्व धरोहर स्थल है, इसका फ़ायदा क्या है ना, भारत में कितने हैं, लेटेस्ट कौन सा है, सारा एक बार हम लोग देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पता करें कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है, हम लोग क्यों पढ़े, क्यों इंटरव्यू वाला आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो संभावित सूची है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें 7 प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है। किसने? भारत ने। यूनेस्को ने नहीं किया है, ये बात आप याद रखना। यूनेस्को ने नहीं किया है, किसने शामिल किया है? भारत ने, यूनेस्को की संभावित सूची में। इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, जिसमें इनकी जो संख्या है कितनी हो गई, अभी संभावित संख्या कितनी हो गई? 69। अभी हमारे यहाँ यूनेस्को के संभावित स्थलों की संख्या 69 है, लेकिन हमारे यहाँ सूची में शामिल जो स्थल है उनकी संख्या कितनी है? 44 है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट 44वां स्थल है वो कौन सा शामिल किया गया है यूनेस्को धरोहर में। ठीक है, चलिए। तो अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 69। ये इनका इन्होंने दिया है कि इसमें से 49 सांस्कृतिक हैं, 17 प्राकृतिक हैं और 3 क्या है, मिक्स कैटेगरी के हैं। यह देश की अपनी समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी ये दर्शाता है कि भारत किस प्रकार से विविधता में एकता को धारण करता है, किस तरह से हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली रहा है, जो हमारी संस्कृति है वो समृद्ध रही है। इस सब को बयां करती है ये स्थिति कि वर्तमान में 69 स्थल ऐसे हैं हमारे अकॉर्डिंग जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने चाहिए। चलिए कुछ और तथ्य देख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो ये सूची है कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको नाम भी इसका पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल की। विश्व धरोहर स्थल होता क्या है? तो विश्व धरोहर स्थल ऐसे स्थान हैं जिनका असाधारण सार्वभौमिक मूल्य होता है। ठीक है, यानी कि वो असाधारण होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं और उनका सार्वभौमिक जो है मूल्य होता है। जैसे जैसे ताजमहल है हमारा, ठीक है। फिर आपको जैसे आईफिल टावर का नाम सुना होगा आपने। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे विश्व के लिए एक तरीके से क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 3 कैटेगरी होती है, एक सांस्कृतिक होती है, एक प्राकृतिक होती है और तीसरी क्या होती है, मिश्रित होती है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो कैटेगरी वगैरह, ये कहाँ से बनाई गई? तो एक कन्वेंशन हुआ था 1972 में, विश्व धरोहर कन्वेंशन। इसके तहत क्या किया गया, इनको बनाया गया। और जो जितने भी यूनेस्को के सदस्य होते हैं उन सभी सदस्य देशों के जो स्थल है इसमें शामिल किए जाते हैं। वर्तमान में 196 देशों के स्थल जो हैं वो यूनेस्को सूची में शामिल है। ये जो कन्वेंशन है ये राज्य पक्षों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। अब एक चीज़ को और भी समझो आप कि ऐसा नहीं है कि केवल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया तो काम हो गया, उसके बाद जिम्मेदारियां उस देश की ओर बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस देश को फिर उस स्थल का क्या करना है, जीर्णोद्धार भी करना है, उसका संरक्षण भी करना है, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा भी देना है। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उस संबंधित देश की होती है और उसके बाद में ही क्या होता है, वो जो स्थल है वो फेमस हो पाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा टॉप 10 कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट्स हैं, तो इसमें छठे नंबर पे हम लोग हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? इंडिया कहाँ पर है? इंडिया आपका छठे नंबर पर है। और हमारे टोटल स्थल कितने हैं दोस्तों? 44 हैं। सबसे ज़्यादा किस कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर चाइना का है, तीसरा नंबर जर्मनी का है। ठीक है, और आप देखो कि इसमें यूएसए शामिल नहीं है।
ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है? यूएसए शामिल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इटली में आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे से ऊपर हमारा जो प्रतिद्वंदी चाइना है वहाँ पर 60 है, और हमारे यहाँ पर कितने हैं? 44 हैं। तो ये आपको एक तथ्य है जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर है? इटली में है। भारत कौन से नंबर पे है? 6ठे नंबर पे। और हमारे यहाँ टोटल कितनी साइट्स हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है? 44। और संभावित सूची में टोटल हमारी स्थल कितने हैं? 59। चलिए और कुछ जानकारी देखते हैं। अब देखो, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति विश्व धरोहर सूची का प्रबंधन इस कार्यक्रम के माध्यम से करती है, विश्व धरोहर कार्यक्रम। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चलाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जिसके अंदर क्या होता है? एक कमेटी बनाई गई है। यूनेस्को के तहत क्या बनाई गई है? एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी ये पूरा मैनेजमेंट देखती है कि कौन से स्थल को शामिल करेंगे, क्या क्या तथ्य हैं जिनके आधार पे वो तय करते हैं कि कोई स्थल शामिल होगा या नहीं होगा। तो भारत जो है 1977 से जो ये यूनेस्को का जो कन्वेंशन है, इसको भारत ने अनुमोदित किया है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड हेरिटेज वाला जो सिस्टम है, इसमें भारत 1977 से शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो सितंबर 2025 तक विश्व में 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो 196 देशों में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी है? 1223 हैं। इनमें से 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। 952 तो क्या है? कल्चरल हैं। उसके बाद में 231 जो हैं वो क्या है? अपनी नेचुरल हैं। और जो रिमेनिंग कितनी बच गई? 40 क्या है? मिक्स हैं। 40 क्या है? मिक्स है। तो ये भी आपको याद रहना, अगर याद रहता है तो आप लगभग याद कर सकते हैं कि लगभग 1000 साइट्स जो हैं वो नेचुरल में हैं, लगभग 200-250 साइट्स जो हैं वो प्राकृतिक में हैं, और लगभग 40 जो हैं वो मिक्स में हैं। तो टोटल 1200 के लगभग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इतना भी इंटरव्यू में ऐसे एग्जैक्ट डाटा की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आपको रफ आइडिया भी है तो काम चल सकता है। तो भारत में कितने हैं? 44। वैश्विक स्तर पे कितने हैं? 1223। इसमें से जो बाइफरकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। चलिए, सितंबर 2025 तक भारत में कितने हैं? 44 विश्व धरोहर स्थल है। ये भारत का, लेकिन आपको जरूर याद होना चाहिए। तो 44 है, 44 में से 34 है, 34 के बाद में 8 है, और अपना कितने हैं? 2 है। ये जो है ना, ये आपको याद रहना चाहिए कि भारत में कुल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 34 कल्चरल है, 8 प्राकृतिक है, और 2 है जो मिक्स कैटेगरी में है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी जो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं संभावित सूची में। तो भारत की संभावित सूची में टोटल कितने हैं? 69 है। टोटल कितने हैं? 69 है, जिसमें से 49 हो गया, 17 हो गया, और 3 हो गया। इस तरह से इनका डिवाइडेशन है। ये तो हो गई संभावित। तो 69 क्या है? संभावित हैं। और वर्तमान में कितने हैं? तो वो हैं 44। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ भारत सरकार के द्वारा जो भी हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनको संजोए रखने के लिए, या उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो चलिए देखते हैं। तो एक इनिशिएटिव लिया है भारत ने कि प्राचीन वस्तुओं का पुनर्स्थापन। इसके तहत क्या किया गया है? 1976 से लेकर के और अभी तक कितनी चीज़ें हम लोग वापस ला चुके हैं? 655 हमारी कुछ सांस्कृतिक वस्तुएं थी जो हम लोग वापस ला चुके हैं। उदाहरण के लिए, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे गांधी जी ने कुछ वस्तुओं का उपयोग किया था, वो चीज़ें हम लोग वापस भारत ला चुके हैं। इस तरह से करते हुए आपको पता है अंग्रेज़ों ने 200 साल हमारे ऊपर शासन किया, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज यहाँ से ले गए थे, तो उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वापस ला चुके हैं। तो 655 चीज़ें हम लोग वापस ला चुके हैं। ये भारत सरकार का एक प्रयास है। और क्या किया है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 2024 में हमारी 2 जो इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं, 3 बल्कि, एक तो रामचरितमानस है, एक हमारी पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, और एक है सहृदय लोक लोचन। तो ये 3 किताबें हैं जो
भारत का जो एशिया पैसिफिक रजिस्टर है यूनेस्को का, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ सकते हैं। अगर आपको पूछे कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अलावा भी क्या यूनेस्को के द्वारा कुछ और स्थलों को या और चीज़ों की पहचान दी गई है, तो आप बता सकते हैं कि हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, रामचरितमानस हो गया, पंचतंत्र हो गया और सैद हृदय लोचन जो हमारा ग्रंथ है, इन तीनों को क्या किया गया है, जो एशिया पैसिफिक रजिस्टर है यूनेस्को का, उसमें शामिल किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। उसके अलावा एक 2017 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एडोप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है पीपीपी मॉडल पे, और जो सीएसआर होता है, ठीक है, सीएसआर आपको पता होता है कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, सीएसआर कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है, अडोप्ट किया जाता है बहुत सारे जो धरोहर स्थल हैं उनको, और फिर वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है उस स्थल का रख रखाव करना, उसका जीर्णोद्धार करना और उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। तो एडोप्ट ए हेरिटेज ये भी एक सरकार ने किया। और क्या किया, एक डिजिटल प्रलेखन का काम किया। डिजिटल प्रलेखन क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, 2 तरीके से होता है। जैसे एक तो पुराने ग्रंथ हैं, पुरानी किताबें हैं या पुराने जो पांडुलिपियाँ हैं, उनको क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उन जैसे किताब है तो किताब को पीडीएफ बना करके या इस तरह से उसको डिजिटली तैयार कर लेते हैं। कुछ अगर वस्तुएं हैं या कुछ स्थल हैं तो एक आजकल ऐसी तकनीक है जिससे उसका 3D मॉडल तैयार कर लिया जाता है। तो इन दोनों तकनीकों से क्या किया जा रहा है, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको डिजिटल प्रलेखन काम बोला जाता है। इसके अंदर 12.3 लाख प्राचीन वस्तुओं और 11,400 धरोहर स्थलों को इस कार्यक्रम के तहत NMMA यानी नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्यूटीज, इसके तहत डिजिटलाइज किया गया है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि किस तरह से डिजिटलाइज किया जाता है। या तो हम 3D मॉडल तैयार करते हैं या फिर जो अगर पांडुलिपियाँ वगैरह है तो उनका हम डिजिटली उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक नेशनल मिशन है फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्यूटीज। तो इसके तहत जो है भारत सरकार के द्वारा ये भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, तो एक आप ये देख लीजिए पहले, अभी जो हमारा 44वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो शामिल हुआ है, 44वां कौन सा है, तो 44वां है दोस्तों मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो देखो राजस्थान में एक तो हमारे 6 जो किले हैं, 6 किले जो है वो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। और इनको याद रखने का ट्रिक है, चीकू गाजर आम के नाम से इनको आप याद रख सकते हो। ची मतलब चित्तौड़गढ़ हो गया, कु मतलब कुंभलगढ़ हो गया, गाजर मतलब गागरोन हो गया, जय मतलब जैसलमेर हो गया, रे मतलब रणथंभौर हो गया और आम मतलब आमेर हो गया। तो चीकू गाजर आम से आप याद रख सकते हो। ये 6 किले हैं हमारे जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि कोई एग्जैक्ट एक ही स्थल शामिल हो। जैसे अभी जो महाराष्ट्र के जो मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं उसमें केवल एक जगह शामिल नहीं है, बहुत सारी जगह शामिल है जो मराठों की जो सैन्य स्थल हुआ करते थे वो। इसी तरह से राजस्थान में 6 तो हमारे किले शामिल हैं। उसके अलावा हमारा जो जयपुर शहर है उसका परकोटा शामिल है, ठीक है, और हमारा जो जंतर मंतर है वो शामिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो आप यहाँ से गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ये जो पीडीएफ है ये आप प्राप्त कर सकते हैं और आप वहाँ पर अपना देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो तीनों कैटेगरी हैं। जो आपको अगर येलो कलर में जहाँ दिख रही हैं, जो जो येलो में दिख रही है आपको, ये सारी तो कल्चरल साइट्स हैं। उसके बाद जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही हैं ये सारी क्या है, नेचुरल साइट्स हैं। और जो मिक्स में दिख रही है वो ब्लू कलर में दिख रही होगी। जैसे एक तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये मिक्स की कैटेगरी में आता है, और एक स्थल इसके अंदर आपको और दिखेगा कहीं ना कहीं जो मिक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये मिक्स कैटेगरी में आता है। उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे बीच में मैप आ गया, तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, एक तो नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्यूटीज बताया, फिर एक क्या था एडोप्ट ए हेरिटेज ये वाला बताया। तीसरा फिर क्या है कि इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस, ये एक तकनीक का उपयोग करके सजीव धरोहर स्थल का अनुभव प्रदान करता है। यानी आजकल की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 3D होलोग्राम टेक्निक हो गई है
या AR टेक्निक, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब नई नई तकनीकों के माध्यम से जो भी प्राकृतिक स्थल है उसको वापस एक सजीव रूप में प्रस्तुत करना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत बहुत सारे धरोहर स्थलों को तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में भी बहुत सारे स्थल इसके तहत तैयार किए गए हैं, जैसे हमारा हवा महल हो गया और बहुत सारे स्थल है। इसके लिए राज्य सरकारें भी अलग से प्रयास करती है। उसके अलावा है ASI मस्ट सी पोर्टल। ये एक पोर्टल है जो आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक पोर्टल चालू किया गया है जिसके अंदर लगभग 100 प्रमुख स्मारकों का विस्तृत विवरण और पैनोरामिक दृश्य प्रस्तुत किया है। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे आप जा कर के उस स्थल की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके अलावा वहाँ की फ़ोटो वगैरह भी आप देख सकते हैं। फिर है वैश्विक सांस्कृतिक नेतृत्व। तो भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2025 में दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये भी एक भारत के नज़रिए से देखें तो अचीवमेंट था कि उसका जो 46वां सत्र हुआ था वो भारत में हुआ था यूनेस्को का पिछले साल। अब आते हैं विश्व धरोहर दिवस। तो यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है ताकि सांस्कृतिक धरोहर और उसके संरक्षण के प्रति क्या की जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। और 2025 में जो मनाया गया उसकी थीम थी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर, तैयारी और आइकोमोस के 60 वर्षों के कार्यों से सीखना। तो ये था, आप ये देख सकते हैं, कुछ मैंने आपको फोटो के तहत भी समझाने का प्रयास किया है। जो हमने नेशनल मिशन ऑन हेरिटेज एंड नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज जो है हमारा NMMA कार्यक्रम है, इसके तहत 12,34,937 जो एंटिक्विटीज़ हैं उनको डिजिटलाइज किया गया है और 11,406 साइट्स जो हैं उनके मॉन्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड किए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एडोप्ट ए हेरिटेज। इसके तहत जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है, किसी भी हेरिटेज साइट को एडोप्ट करके और आपका उसका विकास कर सकता है। ये आप देख सकते हैं जो जूनागढ़ है बीकानेर में, वहाँ का जूनागढ़ फोर्ट है, ये उसकी फ़ोटो है। उसके बाद डिजिटल प्रिजर्वेशन कैसे होता है, तो देखो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से एक डिजिटल इमेज जो है वो तैयार की जा सकती है किसी भी स्थल की। तो ये था दोस्तों आपका छोटा सा टॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता पाया हूँगा। उसके अलावा और आप इंटरनेट के माध्यम से या ChatGPT के माध्यम से अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।